हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, तो हम आज करेंगे अपनी क्लास 12th की NCERT का जो है चैप्टर नंबर 1 का कौन सा करेंगे। दूसरा सवाल करेंगे अभ्यास का, क्वेश्चन नंबर है 1.2। हिंदी वाली बुक है, आप हिंदी से लगाइए चाहे इंग्लिश से लगाइए, आपको जो है न्यूमेरिकल्स वही मिलेंगे। बस लैंग्वेज की बात है तो इंग्लिश वाले भी इसको जो है अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं, आज देखेंगे तुरंत, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। सीधे अपने पॉइंट्स पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है अभ्यास का 1.2, कक्षा 12वीं की NCERT है, पहली वाली। चलिए, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन, क्या है भैया, 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो क्या कूलाम आवेश हो तो ए दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। पहला सवाल इनका है कि दोनों के गोलों के बीच की दूरी कितना है, और दूसरा इनका सवाल है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको देख और समझ सकते हैं। हमारे पास दो गोले हैं, हमारे पास उनके कहने का मतलब ये है कि दो गोले हैं। उन दो गोलों को हम लोग भली भांति आइए देखते हैं। यहाँ से हम करेंगे और आप यहाँ पे देखिएगा और सीधे सीधे हम लोग करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारे पास अभ्यास का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1.2 क्वेश्चन है। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1.2। यहाँ पे हमारे पास गोले हैं कितने, तो दो गोलों का मतलब ये दोनों बिंदु आवेश हैं। क्या भैया हैं, बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश। पहले गोले पर क्या कह रहे हैं कि 0.4 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और दूसरे गोले पर वो कह रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा है, दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश है। ठीक, हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलाम तथा 0.8 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं, तथा यह दोनों आवेश वायु में रखे हुए हैं, मतलब एयर में, हवा में, इनके बीच कोई भी मीडियम नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अन्य छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। तो यहाँ पे बल भी हमारे पास कितना हो गया, 0.2 न्यूटन का बल लगता है। अब आते हैं कि अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, किसके कारण, इसके कारण इस पे बल लगता है कितना, 0.2 न्यूटन। तो हम क्या कर देंगे, F बराबर पहले ही लिख लेते हैं, 0.2 न्यूटन दिया गया है, हमको ये बल दिया गया है। अब हमको पहला सवाल यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ये जो दिया है, देखिए दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमको ज्ञात करनी है। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो अभी ये वाला गोला इस पे बल लगा रहा है कितना, 0.2 न्यूटन का। तो आइए पहले ही हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास दो बिंदु आवेशों के लिए जो हमारे पास बल का एक फार्मूला है, किसके द्वारा मिला गया था, कूलाम के द्वारा। कूलाम साहब ने बताया है बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो आइए करते हैं। F बराबर हम क्या करेंगे, देखिए F बराबर हम पहले ही आपको बता चुके हैं, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ज़्यादा ताकि आपका टाइम ना लगे। जब हम इस पे आ गए, अब इसको आइए इधर कर लेते हैं, हटा देते हैं बुक को, बुक की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। चलिए, तो K बराबर क्या हो गया, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है। तो हम मान रखते चलेंगे और सब आपको पता हो जाएगा। F बराबर क्या है, 0.2 न्यूटन है। K का मान आपको पता है, वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। और Q1 देखो यहाँ पे भैया कितना दिया है, 0.4 माइक्रो कूलाम। तो अगर आप माइक्रो कूलाम को बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं, और ना बदलना चाहें तो भी बदलने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं
कि बदलना है कि नहीं बदलना है। चलिए तो अभी ऐसे ही रख लेते हैं। 0.4 माइक्रोकुलाम है तो उसको माइक्रोकुलाम में ही हम रखेंगे, बाद में बदल सकते हैं, या कुलाम को हम कर दे रहे हैं, कुलाम है, माइक्रो को क्या कर देते हैं 10⁻⁻�6। दूसरा हमारे पास भैया Q2 है, तो Q2 बराबर कितना दिया है देखो 0.8, क्या है 0.8। या जो माइक्रो है इस माइक्रो को हम 10⁻⁻6 कर दे रहे हैं कुलाम। हुआ, क्योंकि ये माइक्रो कुलाम है तो माइक्रो की वैल्यू रख दिए हैं और सीधे सीधे ये आ जाता है। अब हमारे पास क्या है आर स्क्वायर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमको आर ही तो निकालना है, तो फिर आइए सेकंड स्टेप में क्या करते हैं आगे। 0.2 हो गया, इसका हमारे पास सीधे सीधे गुणा करेंगे 9 × 10⁻, क्या है 9, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9 हमारे पास होता है। इनटू में करें हैं 0.4, फिर इनटू में हमारे पास क्या 10⁻⁻6 ये जो किए हैं, इसको फिर क्या करेंगे ये देखिए 0.8 × 10⁻6 हमारे पास हो गया। अब आर हमारे पास अब भी ऐसे ही है, तो देखिए आखिर हम लोग कर क्या सकते हैं, इस चीज़ को इधर कर दें और इसको इधर कर दें, क्योंकि आप पक्षांतर करना हम सब लोग जानते हैं। जब इसको इधर कर दिए इसको इधर कर दिए तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। ये आर स्क्वायर इधर हमारे पास आ गया, आर स्क्वायर हमारे पास जब इधर आ गया तो हम लोग ये जानते हैं ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू क्या है 10⁻6, और ये क्या है गुणित में 0.8 × 10⁻6, और ये हमारे पास क्या हो गया अपान में आ जाएगा 0.2। तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग 0.2 ये न्यूटन है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें। हम आपको बता चुके हैं कि पावर देख के बिल्कुल मत घबराया करिए, पावर की क्या है बहुत ही आसान से सॉल्व हो जाता है जितनी भी पावर होंगी। पहले हम लोग ये जो हमारे पास पूर्ण रूप से जो है एक तरीके से सिग्निफिकेंस नंबर हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो एकदम पूरा हम आपको रफ वर्क करके दिखाएंगे, पूरी तरीके से आपको वैल्यू करके दिखाएंगे, ताकि क्या हो कि आपको हर स्टेप हर चीज़ पता चले। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम अपना रफ वर्क इस पेज में करते हैं कि जब हम 0.4 का किसमें गुणा किए 0.8 में गुणा किए तो आपको पता है कितना होता है 8 चौक हमारे पास क्या होता है 32। तो पूरा का पूरा लिख लेंगे या 2 लिखेंगे ना, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 0 0 हासिल कितना लगा 3। तो अब यहाँ पे आते हैं 4 0 0, 0 में क्या हो गया 0, तो आया कितना 2, यहाँ कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 0, 1 अंक, यहाँ दशमलव के अंक, तो कितने अंक पे दशमलव हो गया 2 अंक पे दशमलव हो गया। तो हम क्या कहेंगे बताइए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, अभी जब इतने का गुणा किए तो इतना आया, फिर अभी 9 भी बचा है। देखिए इसमें इसका गुणा किए, अब जो आया था उसमें इसका गुणा करेंगे, तो किसका गुणा करना है भैया 9 का। तो 9 दूनी हमारे पास क्या हो गया 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 त्रिक 27 हासिल 1, 28 का 8 हासिल लगा 2, 9 0 0, और ये क्या हो गया 2 हमने लिख दिया। कितने अंक पे दशमलव है 1 2 अंक पे दशमलव, तो हम यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। कितना हो गया ना बताइए 2.8 हमारे पास इतना आ चुका है। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लीजिए, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 त्रिक 27 हासिल है 28, 28 की 8 हासिल लगा 2, 9 0 0 9 0 0 हासिल लगा 2, तो यहाँ पे हम लगा दिए। क्रॉस चेक करना जरूरी इसलिए है कि पता चला सारा कंसेप्ट सही किए हैं और हमारे पास जो जुड़ा गोड़ा भाग है वही गलत हो गया। तो कितना आया है देखो 2.88 गुणित। अब पावर सॉल्व करते हैं, 6 और 6 दोनों साइन क्या है माइनस का है, जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का ही रहेगा। और जब हमारे पास 6 6 12 हो गया तो 10⁻−12, और इधर क्या है 10⁻9, 10⁻ क्या हो गया 9, 10⁻−12 10⁻−9, तो धन एक क्या है ऋण एक क्या है धन घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा जो ज़्यादा वाला होगा। तो इसका जब हम किए तो कितना आया बताइए 10⁻−12
3। क्यों 10⁻³ आ गया? क्योंकि ये 12 है, ये 9 है, 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3। साइन उसका लगता है जो ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं 9 3 12। तो कितना आ गया भैया? 10⁻³ ये बटे में अभी हमारे पास है 0.2 न्यूटन साफ साफ बचा। तो अगर हम 0.2 न्यूटन को चाहें तो 2 × 10⁻, क्या है? 1 लिख सकते हैं। 2 × 10⁻1 लिख सकते हैं, ये भी चला जाएगा ऊपर, लेकिन अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? r²। ये हमारे पास क्या हो गया? पूर्ण रूप से r² हो गया। जब हम अब देखिए, आपको पहले से ही पता है कि अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर हटाते हैं, किसी चीज़ का स्क्वायर हटाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? अंडर रूट लेना पड़ता है। जब हम अंडर रूट लेते हैं तो ये r अपने आप अंडर रूट में r बराबर हो जाएगा पूरा का पूरा क्या? अंडर रूट जो दिया है वो पूरा का पूरा अंडर रूट में हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, इसका हम क्या कर देते हैं, हम इसका जब इधर अंडर रूट कर देंगे तो ये r की वैल्यू आ जाएगी। उससे पहले एक छोटा सा हम यहीं पे रफ वर्क करते हैं आपको दिखाने के लिए। ऐसा इसलिए कि ताकि हमको सुविधा क्या हो कि ये देखिए 2.88 है और यहाँ पे 0. क्या है? 2 हमारे पास है, 0.2 है। तो इसके दशमलव को हम इधर थोड़ा खिसका दें। इसके दशमलव को जब हम इधर थोड़ा खिसका देंगे तो आपको हम पहले ही बताए थे अभी पिछली सवाल में कि जब इधर से इधर जाएंगे लेफ़्ट से राइट तो माइनस पावर चढ़ती है, माइनस पावर होती है, बार बार याद रखिए। और जब राइट से लेफ़्ट आते हैं तो प्लस में पावर जाती है। जब प्लस में पावर जाती है तो देखिए हम इसको सुविधा के लिए अपने कर रहे हैं कि ताकि फिर इसको हम 2 से काट सकें। तो जब इसको किए तो यहाँ पे देखिए 2 और दशमलव यहाँ पे था, लेकिन हम यहाँ ला रहे हैं 8.8 यहाँ कर दिए इंटू, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10⁻- क्या था? 3 था। एक दशमलव जब इधर खिसकाया तो एक पावर और माइनस चढ़ गई, 10⁻- क्या हो गया भैया? 4 हो गया। 10⁻4 हो गया। और ये बटे में हमारे पास अभी क्या है? 0.2। इसलिए हमने ऐसा किया है कि देखिए ताकि ऐसी सुविधा हो कि एक अंक पे दशमलव यहाँ, एक अंक पे दशमलव यहाँ, तो एक मतलब ये और ये डेसिमल पॉइंट्स क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो जब अब ये कैंसिल हो गए तो हम इसको और इसको, अब ये 2 हो गया, ये कितना हो गया? 288 हो गया। तो एक स्टेप और लिख देते हैं। इसीलिए हम आपको बताए हैं कि आपको पूरा से पूरा बेसिक से बेसिक हम आपको यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि हर बच्चा जो है डायरेक्ट नहीं समझ पाता, कंसेप्ट में आना चाहिए कि आखिर कैसे ये हुआ। बहुत सी जगह सॉल्व आपको मिलेगी, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इतना डिटेल में आपको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट्स करिए और आप अपने हमको सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए कि कैसा आपको हमारा वीडियो लगा ना, क्या इसमें गलती रह गई, क्या त्रुटि रह गई, ताकि हम और अच्छे से उसको सुधार कर सकें। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। जब हम इसको काटें तो क्या होता है? 2 1 कम 2, तो यहाँ पे 2 1 कम 2 ना, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 कितना आया? 144 हमारे पास आ गया इंटू 10⁻- कितना हो गया? 4 है। ये क्या है? r²। अब r हमको निकालना था। देखिए क्या करेंगे, इसी हम जो है 144 को क्या कर देंगे? इंटू 10⁻⁴ को पूरा का पूरा जब स्क्वायर में कर दिए, अंडर रूट में कर दिए, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो कितना आता है? 12 पर हमें 144 होता है। 12 इंटू 10⁻2 आया। ये हमारे पास हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमको यही तो चाहिए था कि हमारे पास r कितना है, कितना है हमारे पास r कितना है। ये बेटा अभी ये बताइए कि ये r अभी मीटर में आया है। क्या है? मीटर में आया है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने SI सिस्टम में लिया था, SI यूनिट्स में लिया था। इस वजह से हमको ये भी क्या होगा? दूरी किस में आएगी? मीटर में आएगी। अगर आप इस मीटर को देखिए, ये भी आपका आंसर है, और अगर आप चाहें तो इसी को हम लोग 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो जब 100 से भाग देंगे तो ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 12 सेंटीमीटर यहीं पे हो जाएगा। तो इसी को हम 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसी को हम 12 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया भैया? यही आपका हो गया। इसका मतलब आइए सवाल में देखते हैं फिर से कि इस गोले
और इस गोले के बीच की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी भैया? 12 सेंटीमीटर है। अब इस पहला स्टेप हुआ, इस सवाल का पहला भाग हुआ, और दूसरे भाग में वो पूछ रहे हैं बी वाले में। क्या है? बी वाले में पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि जब हमारे पास दूसरे गोले के द्वारा पहले गोले पे इतना बल लग रहा है, कितना? 0.2 न्यूटन का ये देखिए बल लग रहा है, तो पहले के द्वारा दूसरे पे कितना बल लगेगा? तो भैया दो के दोनों ही आवेश क्या हैं? बराबर हैं। दो के दोनों ही आवेश क्या है? मतलब सजाती हैं, सेम चार्ज के हैं। तो स्टेप बी क्या होगा? हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से आप सीधा लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से न दो बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर समान व विपरीत बल लगाते हैं, समान व विपरीत बल लगाते हैं। इसका मतलब पहले गोले दूसरे गोले के द्वारा पहले पे जितना बल लग रहा है, पहला गोला भी जो है दूसरे पे उतना ही बल लगा रहा है, लेकिन क्या है? विपरीत दिशा में। माइनस का मतलब यहाँ होता है सिर्फ दिशा के लिए, ऐसा नहीं कि -4 लगा रहा है या -8 लगा रहा है, -2 लगा रहा है कि ये 0.2 न्यूटन का लगा रहा है तो ये -0.2 न्यूटन का लगाएगा, नहीं, वो लगा रहा है 0.2 न्यूटन का ही, लेकिन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। और ये भी हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ में आप देख चुके हैं ना कि विपरीत और क्या है? दिशा में, लेकिन समान आवेश लगता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में। तो ये क्या करता है? न्यूटन के नियम का भी सत्यापन करता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर ये समझ में आएगा। एक बार जो है फिर से देख लीजिए ना, तो हमको बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर अच्छा कहिएगा, कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर कमी देखिएगा। जिनको ये देखिए थोड़ा सा रफ रखना समझ में आया हो वो भी देख लेंगे और हमको बताएंगे, तो हम लोग हर वीडियो में ऐसे एक एक दो क्वेश्चन करेंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर से देख के इसको लगाइए ज़रूर। देखिए कॉपी चाहे जितनी अच्छी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रफ़ चाहे जितना ख़राब हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बार बार बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ आएगा। तो ये हमारे पास क्लास 12th की NCERT का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2 था। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो, 7 मिनट में आपकी चीज़ें हो जाती हैं। धन्यवाद।